हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम बिजली का बिल अदा करें। बिजली का बिल जो है वो केएमसी का भरना उनका अपना काम है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है। मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी समेत तमाम अमूर बंद हैं। अफसरान बैल्कनीज़ में बैठकर काम कर रहे हैं। हमारी आमदनी का तमाम दारो मदार हुकूमत सिंध के शेयर पर है। केएमसी को जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें देना उनका काम है, केएमसी का अपना काम है, ठीक है। तनख्वाहों के मसले पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब थी उन्होंने उस वक्त ये कहा कि हमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तनख्वाहों की अदायगी के लिए हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए एक महीने के लिए, ताकि हम तनख्वाह अदा करें और बाद में ये पैसे हम आपको लौटा देंगे। 3 साल से हम वो 50 करोड़ माना आज भी दे रहे हैं जो एक मरतबा हमसे मांगे गए थे। आज नवा दिन है, किसी ने मुझसे सिंध गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा कि आपकी बिजली कटी हुई है क्या, कैसे कर रहे हो काम, आप मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही, किसी ने नहीं पूछा। केएमसी वर्क्स अंडर बिल्डिंग लोकल गवर्नमेंट, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। 58 करोड़ में से 34 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं, 24 करोड़ रहते हैं, 2 किस्तें रहती हैं, वो 2 किस्तें भी हम दे देंगे, हम उस पर पीछे नहीं हट रहे हैं। अब जो बिजली कटी है केएमसी की, वो जो उनका रेगुलर बिलिंग होती है महीने की, उस पर कटी है। अब रेगुलर बिलिंग भी वो कहते हैं कि हम दें, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि हम कहाँ से करें। रिवैम्पिंग, रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए पूरे KWSB डिपार्टमेंट की। जो पुराने ऑफिसर्स आज 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं जिन सीटों पे, उनकी जगह नए यंग ब्लड, एक्सपर्टीज, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, उनको लेके आए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 1996 के एक्ट के तहत काम करता है, 1996 का एक्ट है जिसके तहत वो काम करता है। उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे वाटर बोर्ड का चेयरमैन नामजद करे, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम थे कराची के, उस वक्त भी 1996 का एक्ट था और मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल को चेयरमैन नामजद कर दिया था। वाटर बोर्ड उस वक्त भी सिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ा था, अलग था। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि कराची को हम इन रिसोर्स के साथ ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कराची चल रहा है, कचरे के अलावा, गटर के अलावा, सड़कें हैं, लाइटें हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइटें बंद भी मिलती हैं, खुली भी मिलती हैं, सड़कें कहीं टूटी भी मिलती हैं, सही भी मिलती हैं, ये केएमसी ही मेंटेन कर रहा है। कभी भी केएमसी के पास कचरा उठाने का काम नहीं था। ये गलत बात है कि वो कहते हैं जी हमें दे दें। भाई वो 2001 के कानून में भी आपके पास नहीं था, उससे पहले भी आपके पास नहीं था। कचरा उठाने का काम 2001 में टाउन्स के करते थे, 2013 के कानून में DMCs करती हैं, तो मेयर साहब का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। KBCA को SBCA का नाम देकर हुकूमत सिंध ने अपनी तहवील में ले लिया, जो बल्दिया उज़्मा कराची का हिस्सा था। जो इलाके बल्दिया उज़्मा कराची के हैं, इस पर बिल्डिंग कंट्रोल बल्दिया उज़्मा कराची का काम है। 2 से 2.5 अरब रुपए हुकूमत यहाँ से वसूल कर रही है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कभी भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं रही, वो पहले भी अलग थी, आज भी अलग है और अलग ही रहेगी। KDA की जहाँ तक बात आपने की, KDA को सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ज़रिए जो है उससे अलग किया गया है, वो हमने नहीं किया, फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, पता है ना आपको। इस SLGA के तहत जो फंक्शन मेरे पास हैं, जहाँ जहाँ से मैं टैक्स वसूल कर सकता हूँ, मैं नहीं समझता कराची चलाया जा सकता है। इम्पॉसिबल। मेरी जगह आप किसी टॉम डिक एंड हैरी को बिठा दें, लाके नासा से कोई इंजीनियर बिठा दें, कोई भी तुर्रम खान बिठा दें यहाँ, इस SLGA में जो फंक्शंस हैं उससे KMC कराची नहीं चल सकता, नहीं मेंटेन हो सकता। जब तक इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मैं फिर CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से, कि इस सिस्टम को मजबूत करें। तो मुझे अफसोस होता है कि बाज़ दफ़ा मेयर साहब बग़ैर चीज़ों को तस्दीक किए हुए, चेक किए हुए इस तरह की बात कर देते हैं। ये ख़त ज़रूर जारी हुआ, लेकिन वो ख़त तमाम काउंसिल्स के लिए है, उसमें सिर्फ KMC नहीं है, सूबा सिंध की जितनी काउंसिल्स हैं, बल्कि उसमें तो जो ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं उनके लिए भी है। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िली ऑक्ट्रॉय टैक्स था, जो ख़त्म कर दिया गया और तय पाया कि अब बल्दियाती इदारे ज़िली ऑक्ट्रॉय टैक्स जमा नहीं करेंगे, बल्कि हुकूमत बल्दियाती इदारों को इसके मद्दे मुकाबिल रकम देगी। आज भी 430 मिलियन का मतलब है 43 करोड़ रुपए KMC को हम वैसे दे रहे हैं तनख्वाहों की मद में और दीगर कामों के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची के पास टैक्सेस का कोई ख़ास महकमा बाकी नहीं रहा। ये तो मैं कहूँगा CM साहब की गुड लक है, खुशकिस्मती है कि कराची सिंध का बड़ा शहर। अगर खुदा ना खास्ता कराची नहीं होता तो सिंध गवर्नमेंट चलती कैसे?
वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है अपना, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे कुछ नहीं छीनी गई, उनसे क्या लिया गया वो भी आपको बता देता हूँ। लोकल टैक्सेस, जिसको वो कहते हैं जी हमारा जरिया आमदनी था, उनके पास कुछ वो डिस्पेंसरीज वगैरह हुआ करती थी, हॉस्पिटल्स आज भी उनके पास हैं, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट डिस्पेंसरी होती थी, वो उनसे ली गई। कुछ स्कूल्स थे जो केएमसी के पास थे, वो उनसे लिए गए। क्यों लिए गए? वो इसलिए लिए गए कि उस वक्त केएमसी से वो मैनेज नहीं हो रहे थे। हमने, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लिए, वो हमने केएमसी से लेकर डीएमसी को दिए हैं। भाई, बल्दियाती निज़ाम का मतलब सिर्फ मेयर नहीं है, सिर्फ केएमसी नहीं है। आपकी जो डीएमसीज हैं वो भी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। हमने केएमसी से लिया, डीएमसी को दे दिया, वो आज भी बल्दियात के पास है। अब इसमें मुझे नहीं समझ आती बात कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा अपने पास इख्तियार रख लिए हैं। टाउन प्लानिंग से 2 अरब रुपए सालाना रिकवरी हुकूमत सिंध वसूल कर रही है, जो खालिसतन बल्दिया उज़्मा कराची का रेवेन्यू है, क्योंकि ये कराची के शहरियों का पैसा है। बल्दिया उज़्मा कराची के तवज्जुह से शहरियों पर खर्च होना चाहिए। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो कुछ आज उनके पास है, क्या वो काम उनसे ठीक हो रहा है? अगर वो काम वो सारा ठीक कर रहे हैं, हमसे कहें, हम और भी चीज़ें देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो ठीक करें ना।